नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी नई ऊर्जा और उमंग के साथ। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, कि डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में। लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, जहान होता है, जहान होता है। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब और क्यों हुआ था? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण 1942 में। अब इसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। वायसराय 1942 के समय, उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। और महत्वपूर्ण भूमिका जयप्रकाश नारायण अरोड़ा असफ अली ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना था। और लक्ष्य था भारत को ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना था। निम्नलिखित में से काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो इसको करने से पहले हमें कुछ इसके बारे में जानना होगा और इसे मैच करना है दोस्तों। तो आते हैं अगस्त प्रस्ताव। यह लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन ये लाया गया था मार्च 1942 को। कैबिनेट मिशन इसको लाया गया था 1946 में। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। अब इस कालक्रम में देखते हैं। तो पहला हमारा क्या, अगस्त पहला 1 नंबर। दूसरा क्या हो गया 42 मार्च 2 नंबर। तीसरा क्या हो गया, चौथा नंबर आते भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 को, चौथा नंबर। और इस तरीके से हमारा आंसर डी सही हो गया। रेड क्लिफ लाइन किस देश के साथ भारत की सीमा साझा करती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, पाकिस्तान। और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, चाइना के साथ हमारा कौन सा सीमा लगता है? तो मैकमोहन रेखा चाइना के साथ लगता है। भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है। और श्रीलंका के साथ पाक जल डमरू या जल संधि कहते हैं, वह भारत के साथ लगता है। और ध्यान रहे इसके साथ जल सीमा लगती है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो इसका सही आंसर होगा सी, गोंडवाना लैंड का। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, 42वां संविधान संशोधन। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 101वां संविधान संशोधन जिसका संबंध जीएसटी से है। 44वां संविधान संशोधन जिसका संबंध है हमारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया था। और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। और किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था रशिया से। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ध्यान दीजिए, सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिहू महाराष्ट्र। बिहू का संबंध है असम से। बिहू का संबंध असम से। और महाराष्ट्र में होता है तमाशा। बाकी ओणम केरल से सही है, नौटंकी उत्तर प्रदेश सही है, रथ यात्रा जगन्नाथपुरी उड़ीसा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह जैव विविधता के लिए या हॉट स्पॉट या प्रखर स्थल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। अब हम लोग इस पश्चिमी भाग को पश्चिमी तट कहते हैं और पूर्वी भाग को हम लोग पूर्वी तट कहते हैं। अब आते हैं कुछ इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देते हैं। मैंगलोर के, कर्नाटक के मैंगलोर से और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के इस पश्चिमी भाग को मालाबार कहते हैं। और तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी मुहाने को कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आंध्रा और उड़ीसा के तटीय भाग को हम लोग उत्कल, कलिंग या उत्तर सरकार तट या तट कहते हैं।
पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो इसका सही आंसर है बी, कोरोमंडल। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य को देखते हैं। ये हमारा क्या है, कर्नाटक के मैंगलोर से और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के भाग को मालाबार कहते हैं, और तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश के गोदावरी और कृष्णा मुहाने तक के भाग को ही हम लोग कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। यह रहा हमारा कोरोमंडल का भाग। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी किस पड़ोसी देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ की आर्थिक सहायता दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, श्रीलंका। हाल ही में कौन सी बैंक डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? इसका सही आंसर है ए, एचडीएफसी बैंक। हाल ही में भारत में ईवी उद्योग के लिए EVOLVE मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, SIDBI द्वारा। और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे ध्यान देते हैं। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जो कि परीक्षा में आने की संभावना है। दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्वेश्चन को ढूंढने और बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों। दिल से और दिमाग को दोनों ही मेहनत की कसमुकस की कसौटी पर रख कर इस क्वेश्चन को निर्माण किया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानकारी जरूरी है दोस्तों। करनी में 49 का मतलब होता है, करनी में 7 × 7 इज इक्वल टू हमारा निकलेगा 7। करनी में 125 और इस करनी पे देखिए 3 लिखा है। 3 का लिखने का मतलब है कि 5 को हम लोग 3 बार करनी में लिखेंगे और भी गुणे में, यानी कि 5 × 5 × 5, और इसमें से हमारा क्या निकलेगा, 5 निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है करनी में 3 √8 3 √8। अब इसका हम लोग लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, और करनी में 16 का मतलब होता है 4, निकालेंगे तो 4, और भाग का हो जाएगा हमारा भाग। और ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, करनी में है। करनी में क्या है, 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 10, और 49 का निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 7, और गुणे का चिन्ह है तो हम लोग गुणे का चिन्ह लगाएगा। यहाँ पे देखिए करनी के अंदर 3 है, अर्थात इसका मतलब है 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा आएगा 5। अब हमारा इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 2/4, और भाग है तो पलट जाएगा, भाग है तो इंटू हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी 7/10, और ये हमारा गुणा का गुणा। अब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, 5 2 से कटाएंगे तो ये 5 टाइम में जाएगा, 5 ये कटेगा तो ये 1 टाइम में जाएगा। अब इसको हम लोग आएगा 7/4, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको भाग करेंगे तो 4 × 4, और हमारा शेष बचेगा 3, और ये हमारा हो जाएगा 4। अब इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो गया बी। प्रकार को क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों पे ध्यान देंगे। दिनों को हम लोग इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। ध्यान दीजिए, रविवार को हम लोग या तो 7 या 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करेंगे जो कि आसानी होगी। नॉन लीप ईयर, ये वर्ष का प्रथम एवं अंतिम दिन एक ही होता है, अर्थात 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। लीप ईयर, यदि वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार होगा, अर्थात 1 दिन बढ़ जाएगा, अर्थात 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। और ठीक है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को पहचान है, अगर 4 से कोई वर्ष, अगर ये 2022 है, अगर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से विभाज्य नहीं होगा, अर्थात ये क्या होगा, नॉन लीप ईयर हो जाएगा। और उसी प्रकार 2023 को भी अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से विभाज्य नहीं होगा, इस प्रकार ये भी नॉन लीप ईयर हो गया। अगर पूरी तरीके से जो विभाज्य हो जा रहा है तो वो हो जाता है लीप ईयर। ठीक है, ठीक। अब इसको हम लोग करते हैं 28 अक्टूबर, या 28 अक्टूबर को हम लोगों ने लिया, 28 अक्टूबर
28 अक्टूबर 2022। ठीक उसी प्रकार 28 अक्टूबर 2023। अब हमको पता है कि लीप ईयर से इस ईयर में जाने पे, अब ये भी क्या है, नॉन लीप ईयर है, और 2023 भी क्या है, नॉन लीप ईयर। तो इसमें यहाँ पे एक प्लस कर देंगे। अगर लीप ईयर होता तो हमारा 2 हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही नॉन लीप ईयर है, इसीलिए एक दिन बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग माने हैं क्या, 28 अक्टूबर 2022 को शुक्रवार है, तो शुक्रवार को हम लोगों ने क्या माना है, 5। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5। अब हमारा एक दिन बढ़ रहा है, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस। अब इज इक्वल टू क्या होगा, 5 और 1, 5 और 1 कितना होगा, 6। अब 6 यानी 6वां दिन कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखिए शनिवार। तो हम लोग शनिवार हो जाएगा हमारा। अब हमारा ऑप्शन में क्या है, डी। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया, शनिवार। भारत के समस्त राज्य के नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसका हम लोगों ने जिक्र पिछले वीडियो में किया था। अब यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए दोस्तों। समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम अगला वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि दोस्तों।